पब्लिक है कि नहीं आ रही अंदर हो क्या थी दूसरी जगह जाना पड़ता है या आसमान में उसको वक्त गुजारना पड़ता है। हवा में आप देखते होंगे जब बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो, भीड़ हो, तो विमान वहीं पर एटीसी से कोऑर्डिनेट करके एक एरिया में उड़ता रहता है जब तक उसको लैंडिंग के लिए जगह न मिले। इसी वजह से विमान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल लेकर चलता है। इस हिसाब से हम माने तो कम से कम 65 से 70 हज़ार लीटर फ्यूल तो इस विमान में रहा ही होगा। और विमान को उड़े हुए भी सिर्फ कुछ सेकंड्स हुए थे, इसीलिए उसका पूरा फ्यूल उसमें मौजूद था। जब सिर्फ 425 फीट की ऊंचाई से गिरा तो एक तरह से आग का गोला बन गया। और सोचिए कि अगर 65 से 70 हज़ार लीटर जेट फ्यूल एक जगह पर गिरेगा, उसमें आग लगेगी, सोचिए क्या स्थिति होगी। वैसे ही हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ये होता है, बहुत ज्वलनशील होता है। विमान में इसी वजह से, एटीएफ की ही वजह से लोगों को लाइटर और कुछ भी ऐसी चीजें लेने की इजाजत नहीं होती है जो जिसकी चिंगारी भी निकले, क्योंकि फिर वहां से जो आग भड़केगी उसको रोका नहीं जा सकता। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये विमान पूरी तरह से आग का गोला बन गया। और उस वक्त यहाँ कम से कम 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहा। और इस तापमान पर, इस टेम्परेचर पर तो लोहा तक गल जाता है। सोचिए इंसान का क्या हाल हुआ है। चलते हैं हमारी से होगी। इस वक्त हमारे साथ श्वेता मौजूद है सीधा अहमदाबाद से। श्वेता, किस तरह की जानकारी मिल रही है उस हॉस्टल के मद्देनजर भी, क्योंकि हमने वहां पर भी जो तस्वीरें थी हम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा चुके हैं, वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त, क्या जानकारी मिल रही है, कितने लोग वहां से अस्पतालों में गए हैं, कुछ पता चल रहा है? लगभग 50 का आंकड़ा दिया जा रहा है अर्चना, लेकिन ये देखिए यहीं पर आप इसको अगर देख लें इस बिल्डिंग के इस हिस्से को, तो आप समझ लेंगे भीतर बिस्तर लगे हुए हैं। देखिए जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं आमतौर पर, और ये वाकई आप सोचिए कि यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठकर भीतर सो रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और उस समय इस तरह का एक विमान आकर यहाँ पर टकरा जाए। ये रास्ता मैं आपको वो दिखा रही हूँ ऊपर, जहाँ से जो रास्ता है विमानों के जाने का, और उस तरफ जहां पर आग अभी भी लगी है वो मेस का एरिया। पब्लिक है कि नहीं आ रही अंदर हो क्या थी